What about year number 2? Have you taken any loan? What is the source? Try करना आप एक बड़े शहर में आओ. बड़े शहर में आने के बाद यार आप financially you can make more money. Like you will be employable. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप मास्टर्स करने जर्मनी में आते हो तो एक अंदाजा कितना खर्चा लग जाएगा. दिस वुड इंक्लूड आने से पहले क्या क्या एक्टिविटीज करने में कितना पैसा लगता है और आ जाने के बाद मास्टर्स करते हुए कितना पैसा लगता है. मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ हूँ, ये इनको आए हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, तो इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी जानते हैं कि आप लोग कितना तैयारी करके आए हो. एंड देन आई कैन ऑल्सो एड सम पॉइंट्स इफ देयर इज अ सिचुएशन. व्हाई डोंट यू जस्ट स्टार्ट? So for me, it was 20-25 lakhs. दैट इंक्लूडेड व्हाट? 2 years for like shopping, APS certificate, uni assist fees, like enrollment fees, then my block account, yes, everything. Okay, what about you? For me, it sums up around 27 lakhs for 2 years. Yes, again, that includes all the blocked account and the health insurance and the IELTS, the study, the language certificates and all. Yes, this also includes the APS certificate is the first one which we invest, because the first one is 18,000. Yeah. That's the first step. So yeah, that sums up around 27. And when you say 20 to 25 or 27 lakh, does this include your tuition fees, or if you have a tuition fees? No, we do not have a tuition fee, but we have a semester contribution of 303 euros. I see. So Yes. 303 euros, multiply that by 3 semester program Yes, or a 4 semester? 3 semesters only. 3 semester program. And how much that becomes then roughly around, let's say? 909.9. So that's like almost 1,000 euros. Yes. So 1 lakh rupees Yeah. on an average, right? 1 Yes, lakh yes. rupees. And so that's 1 lakh rupees. What about remaining amount? So 1 year of blocked account. Yes, I've included 2 years of. block 2 years data. of, yours is also 2 years of Yes. block. Yes. I see. Okay. Can you give me the breakdown आने से पहले, like हर चीज का, हर छोटी चीज का जो पैसा लगता है, and यहाँ आने के बाद भी टोटल जो खर्चा लग रहा है ब्लॉक्ड अकाउंट का, वो सब बताना मेरे को जरा. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप पहले देखो कि कौन सा लैंग्वेज में आप मूव इन करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल इंग्लिश में करना चाहते हो या फिर जर्मन में. सो अगर इंग्लिश में करना चाहते हो तो यू हैव टू टेक आइल्स एग्जाम एंड और टॉफल. सो आइल्स के लिए करेंटली इंडिया में 17,000 फीस लगता है फॉर द एग्जामिनेशन अलोन. तो इफ यू आर गोना टेक कोचिंग अलॉन्ग साइड विद दिस, इट माइट गो समवेयर अराउंड 30 to 35. गोइथे एग्जाम फॉर द जर्मन अगर ये लेना चाहते हो तो इट बी समवेयर अराउंड 4,700 फॉर A1 एंड A2. सो कोचिंग वगैरह सब मिला के इसको 30 to 35,000 आप मार्क कर सकते हो. और अगर ज्यादा लेवल्स पे एग्जाम दोगे गोएथे का तो ज्यादा पैसा लगता है एग्जाम में. B1 के लिए it costs somewhere around 16,600 if I'm not wrong, and B2 के लिए accordingly it's some 18,000. So that is the first thing for the language examinations. And फिर उसके बाद APS सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करते हो. सो द APS के लिए आपको 18,000 रुपीज देना पड़ता है. दैट इज द फॉर द ओवरऑल प्रोसेसिंग एंड ऑल. एंड आफ्टर दैट अगेन अप्लाई करते हो किसी यूनिवर्सिटी पे, तो ये डिपेंड्स ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कितना यूनिवर्सिटी कितना कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो. एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि आप वाया यूनी असिस्ट अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यूनी असिस्ट चार्जेस यू फॉर लाइक अराउंड समवेयर 75 euros फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन एंड देन इट गोज ऑन फॉर 30 एंड सो ऑन. अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हो तो इट माइट बी फ्री, और अगेन दे माइट चार्ज यू समवेयर अराउंड 60 euros. So that is the university, so it depends again. So मैं इसको roughly around 30 to 35,000 रखता हूँ कि 10 से आप 15 यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर रहे हो. So after this you decide कि कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है, you finalize it. तो अगर if you have opted for a public university, उसके लिए आपको फीस बैडन-वुर्टेबर्ग के लिए अभी के लिए तो अप्लाई हो रहा है बैडन-वुर्टेबर्ग में, उस वाले स्टेट प्रोविंस में हो रहा है. somewhere around 1,500 euros per semester आपको पे करना पड़ता है. that's the standard fees that you need to pay even in the public university. अभी के लिए बर्लिन में I think there is something as such going on. But for other than that, हर जगह जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री है, ट्यूशन फीस फ्री है. Except TU Munich now. Yeah. They have come up with 6,000 euro per semester. Okay. So उसके साथ साथ आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन करके देना पड़ता है. So that depends again from the university to university. It might range somewhere around 50 euros until 500 euros per semester. तो आपका कुछ 3 सेमेस्टर का या फिर 4 सेमेस्टर का कोर्स हो गया तो it might come somewhere around 1 लाख रुपया for the overall आपका कोर्स ऑफ स्टडी. तो उसके बाद आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना पड़ेगा. एंड करेंटली एज पर द लॉज यू हैव टू हैव 934 euros ब्लॉक पर मंथ. तो इफ यू कम फॉर 1 year या फिर 2 years के लिए, देन दैट वुड बी रफली अराउंड 21 lakhs फॉर 2 years, 10.5 per year ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए. एंड अदर देन दैट वीसा के लिए आपको चार्जेस देना पड़ता है, दैट इज 75 euros आपको चार्जेस देना पड़ता है. एंड इफ यू ऑप्ट फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज लाइक SMS या फिर कोरियर के लिए कोरियर अश्योरेंस, ये सब करोगे तो रफली अराउंड 10,000 तक आ जाएगा, 10,000. एंड इफ यू ऑल्सो ऑप्ट
टॉप प्रीमियम लॉन्च के सर्विसेज जो आप ऑफर करते हैं VFS वाले, सो दैट माइट एड यू अराउंड सम 2200 एक्स्ट्रा. सो आप 12,000 to 50,000 रख लो इसके लिए, VFS के लिए. उसके बाद आपको फ्लाइट टिकट्स बुक करना पड़ता है एक बार वीसा आने के बाद. सो इट माइट रफली कम अराउंड 50,000 रुपीज का चार्जेस आएगा फ्लाइट के लिए. एंड शॉपिंग अगेन पर्सनल टू पर्सनल डिपेंड करता है, तो समवेयर 50,000 to 1 लाख तक आप रख सकते हो ये सारा. एंड आई थिंक दैट इज प्रिटी मच. आई वुड सम अप फॉर द ओवरऑल बिफोर कमिंग टू जर्मनी जो भी चार्जेस लगेगा, तो आई वुड सम अप टू दिस मच विच माइट कम अप टू 25 lakhs फॉर 2 years. आपने अभी सेकंड ईयर का ब्लॉक्ड अकाउंट का इंतजाम करके आए हो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में, या अभी आप सिर्फ 1 ईयर का ब्लॉक्ड अकाउंट जो ऑफ कोर्स करवा के यहाँ तक पहुंचे हो इसलिए यहाँ तक आए हो, बट व्हाट आई एम मीनिंग टू आस्क इज व्हाट अबाउट ईयर नंबर 2, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो लगेगा, हैव यू टेकन एनी लोन, व्हाट इज द सोर्स आप लोग का? Yeah, we have prepared for only 1 year right now. We blocked amount for only 1 year, and we are ready to work. So in that way, we are ready trying So to. the idea is to do part-time job already now, so that by the time you are in second year, you still have the same money in the blocked account saved there, and you keep using your recurring amount which you get from the part-time job. Is that the plan Yes. for 3 of you? Yes. Have you seen other people also doing this, or they have come with full backup? One of my friend, she has taken a student loan. Yeah. तो उसके हिसाब से उन्होंने दोनों साल के लिए प्लान करके, मतलब उन्होंने जमा करके आए पैसे, ताकि सेकेंड ईयर में दे डोंट फेस एनी डिफिकल्टीज, और इफ दे डोंट गेट एनी जॉब देन इट बी ईजियर फॉर देम. एंड एडिशनली वन पॉइंट आई थिंक आई मिस्ड इज द अकोमोडेशन. अकोमोडेशन अगेन डिपेंड्स फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस. अगर आप बड़े बड़े सिटीज़ में जाओगे देन इट माइट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 600 to 800 euros पर मंथ. अगर आप छोटी सिटीज़ में आओगे तो इट माइट रफली कम अराउंड 300 to 400 euros पर मंथ. Cool. ये एक ग्लिम्स आपको देना चाहते थे कि कौन से स्टेप पे एक लगभग कितना अंदाजा पैसा लग सकता है. अब्रॉड जाने का सोच भी रहे हो तो यार मेरे हिसाब से आई थिंक कम close as possible to the figures what these guys have said, which is 20 to 25 lakh for a hassle free journey. Of course यहाँ आने के बाद आप नौकरी करके पार्ट टाइम जॉब करके बहुत सारा पैसा कमा ही सकते हो to support through yourself. I've seen tremendous amount of opportunity available. कुछ odd jobs में लोग कमा रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल जॉब्स करके कमा रहे हैं. डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट्स यू ब्रिंग ऑन द टेबल. कभी कभी मैंने देखा है स्ट्रगल उन लोगों को थोड़ा ज्यादा होता है जो टियर 3 टाउन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस है, बहुत कम. ठीक है, बट अगर आप आ भी रहे हो और थोड़ी फाइनेंशियल टाइटनेस है आपके लाइफ में कि इतना पैसा नहीं है, बट स्टिल यू मैनेज टू गेट सम हाउ टू जर्मनी, प्रेफर मैं आपसे एक ही एडवाइस दूंगा, ट्राई करना आप एक बड़े शहर में आओ. बड़ा शहर मीनिंग ऑफ कोर्स ज्यादा खर्चा होगा यार, ऑफ कोर्स खर्चे कहाँ नहीं है, सभी जगह है. छोटे टाउन में भी लोग मुश्किल से 200 यूरो ही बचा रहे हैं, 200-300 पकड़ लो यार. बट बड़े शहर में आने के बाद यार आप फाइनेंशियली यू कैन मेक मोर मनी, लाइक रियली. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, ऑनेस्टली स्पीकिंग. इट पॉलिशेस यू, इट पॉलिशेस योर पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर, राइट. यू हसल अ लॉट इन कंपेयर टू एक्चुअली इन अ स्मॉल टाउन. तो मुझे लगता है कि बड़े शहर में आओगे तो आपको ये सारी दिक्कतें हट जाएंगी आपकी जिंदगी से. ठीक है, एटलीस्ट यूल हैव पीस ऑफ माइंड कि हाँ ये नौकरी नहीं छोड़ के मेरे पास और 4 नौकरी अवेलेबल है. छोटे टाउन में यही प्रॉब्लम होती है कि यार आपको उस पर पकड़ के रखना पड़ता है. अगर आप कहीं छोटे से जगह पे काम कर रहे हो जहाँ से 500, 600, 800 यूरो आ रहे हैं, बिकॉज शहर जितना पैसा तो नहीं मिल रहा है. सो दैट्स ऑल्सो समथिंग विच यू हैव टू टेक केयर. एंड ऑफ कोर्स छोटे शहर में आ रहे हो तो ये समझ लो कि मेरे को लैंग्वेज जब तक नहीं आएगी तो नौकरी पे भी कोई नहीं रखेगा. अगर ये सारी चीजें अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो जर्मनी कैन बी अ राइट प्लेस फॉर यू. ठीक है, अदरवाइज तो यार ऑफ कोर्स ऊपर वाला मालिक है आपका. यहाँ आने के बाद आप बड़े शहर में रहो या छोटे शहर में रहो वो इक्वली हो जाता है फिर. ठीक है, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन द स्किल सेट्स and you will be employable everywhere. Having said that, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, and I'll see you guys next time. Bye bye.